शहर में विशेष चेकिंग अभियान के तहत चेतगंज पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। शुक्रवार को चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लकड़ी मंडी इलाके में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी लेने पर युवक के पास से लगभग 10 पुड़िया गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक अभियान लगातार चल रहा है। अभी हम लोग उसी के क्रम में चेकिंग कर रहे थे। यहाँ लकड़ी मंडी पे इंस्पेक्टर चेतगंज के नेतृत्व में चेकिंग चल रही थी। एक बाइक सवार से कुछ संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद हुआ, जैसा कि आप लोग भी मौके पे देखे हैं। जो लीगल कार्रवाई है उस पर की जा रही है। बेलूपुर थाना क्षेत्र के गंगा महल घाट पर गुरुवार की देर रात मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान में जुटी है। कुछ युवक घाट पर बनी एक चौकी पर बैठे थे, तभी वहां पहले से मौजूद कुछ अन्य युवकों ने उनके साथ कहासुनी करके मारपीट शुरू कर दी। वाराणसी रिंग रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग सड़क पर गिर पड़े। इस हादसे में सबसे ज्यादा चोट एक 9 वर्षीय बालक प्रिंस गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। उधर से गुजर रहे डीसीपी आकाश पटेल ने घायल अवस्था में बच्चे को सड़क पर पड़ा देखा। उन्होंने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत अपनी शासकीय गाड़ी से बच्चे को अस्पताल भिजवाया। हरतीरथ नगर स्थित अन्नपूर्णा ऑयल मिल में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई अपर नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई। मिल में नकली ब्रांड के नाम पर तेल तैयार बाजार में बेचने का आरोप है। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि तेल मार्केट से जुड़ा ये मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। उसी के तहत जाँच के लिए यह निरीक्षण और सर्चिंग की गई। विवाद था तो माननीय उच्च न्यायालय में बहुत विचाराधीन है और उसी क्रम में हम लोग यहाँ सर्च करने आए थे, तो सर्चिंग कार्रवाई हुई है। अग्रिम कार्रवाई के लिए जो डायरेक्शन मिलेगा करेंगे। सर यहाँ मतलब अच्छी तेल मिलती है, क्यों यहाँ पे लोग आ गए? यहाँ पे अच्छी तेल मिलती है, मतलब लोग कहते हैं यहाँ पे अच्छी तेल मिलती है। अब इसको मैंने प्रयोग नहीं किया, ना कुछ पूछा है तो अच्छा तेल मिलता है खराब तेल मिलता है। छापेमारी में सर सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए? हाँ, सैंपलिंग ली गई है। हाँ, सैंपलिंग ली गई है। मैं जो भी निकल के आएगा सर पर्चे बताते हैं। मैं करमगीर अपर नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। राहुल जी, आज क्यों आपकी दुकान पर किस तरह की कार्रवाई हुई है? कौन कौन अधिकारी आए थे और क्या मामला था? ऐसा है, हमने माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ था 2023 में। इस पे हमने विवेचना के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया था कि हमारी इसकी निष्पक्ष विवेचना की जाए। उसी संबंध में पुलिस कमिश्नर द्वारा एक टीम बनाई गई जो कि हमारे साक्ष्य के लिए हमारी दुकान पे आई, जिसपे हमने उनको साक्ष्य देके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। बात की जाए कि कुछ सैंपलिंग वगैरह भी हुई है? हाँ, वो सैंपलिंग उसका पार्ट है, क्योंकि जब सैंपलिंग जाएगा तभी हमारे तेल का ये पता चलेगा वो प्योर है कि नहीं प्योर है। बात की जाए कि एक जानकारी मिली कि सन 2012 में भी ऐसा कुछ कार्रवाई हुआ था क्या कुछ? ये तो हर साल की कार्रवाई है। सैंपलिंग एफएसआई डिपार्टमेंट का एक साल भर में 1-2 बार वो जाता ही जाता है। उसी क्रम में ये हमने ही मांग किया था माननीय हाईकोर्ट से कि हमारे साक्ष्यों को भी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जांच करके प्रस्तुत किया जाए। क्या बात हुई? जो अधिकारी आए थे, कौन अधिकारी आए थे, उनसे क्या बात हुई, क्या बोल? एफएसआई की टीम आई थी और सीजेएम साहब आए थे। उनके एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में उनको हमने अपने कॉपीराइट सर्टिफिकेट दिखाए, सर्च सर्टिफिकेट दिखाए, अपनी मिल की स्थापना दिखाई और साथ ही साथ जो हम तेल प्रोडक्शन करते हैं उसका सैंपल भी। पासपोर्ट के लिए होने वाले पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की स्कैनिंग में अब एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में काम जल्दी पूरा होगा। वहीं 1 माह की बजाय 15 दिनों में ही पासपोर्ट बनकर लोगों तक पहुंच जाएगा। ऐसे में लोगों को थाने के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। विदेश मंत्रालय एआई तकनीक के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। सरकार पासपोर्ट प्रक्रिया को लगातार आसान और तेज बना रही है। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के गांव निवासिनी 2 सगी बहन अचानक घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका अता पता नहीं चला तो पुलिस को तहरीर देकर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। इंटर में पढ़ने वाली 17 वर्षीय किशोरी और हाई स्कूल में पढ़ने वाली 15 वर्षीय किशोरी बुधवार को गाय को चराने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वापस घर नहीं लौटी तो भाग गई। कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शुक्रवार को महमूदगंज स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई। विधायक ने क्षेत्रवासियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। जन सुनवाई के दौरान आई प्रमुख शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी साझा की गई।
बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर अनियमितता सामने आई है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कला संकाय के एक विभाग में एक अभ्यर्थी को बिना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग के ही पीएचडी में प्रवेश दे दिया गया। ये आरोप तब और पुख्ता हुआ जब सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज तेजी से वायरल हुआ, जिसे बीएचयू की जांच समिति की रिपोर्ट बताया जा रहा है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 100 बेड की क्षमता वाले वृद्धा आश्रम रामनगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए। जिलाधिकारी ने खिड़की के फ्रेम की गुणवत्ता को लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की और उन्हें कार्यदायी संस्था को लोहे के फ्रेम लगाने का निर्देश दिया। डीएम ने काशी विद्यापीठ में रोपवे परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से निर्माण कार्य के बाबत जानकारी भी ली। वाराणसी में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद कैंट रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर उतरकर चेकिंग अभियान की निगरानी की। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो और ई रिक्शा सहित हर वाहन की गहन जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। बनारस में अपराध नियंत्रण के लिए प्रत्येक दिन 2 घंटे समय बदल के स्थान बदल के हम लोग चेकिंग कराते हैं, जिसमें जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, एसीपी से लेकर के डीसीपी, जितने एसएचओज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, सभी लोग इस चेकिंग में सम्मिलित रहते हैं। और इस चेकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बिना नंबर गाड़ी जो लोग चल रहे हैं और नए उम्र के लड़के जो 3 सवारी हैं या बिना हेलमेट के चल रहे हैं, ऐसे लड़कों को हम लोग चेक करते हैं। पिछली चेकिंग में काफ़ी अच्छे परिणाम इसमें हमको मिले। कई बार अपराधी भी चेकिंग के दौरान पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। अपराधियों में एक भय और डर होता है कि पुलिस चारों तरफ चेकिंग कर रही है। जैसे इस समय पूरे जनपद में 28 स्थानों पर चेकिंग चल रही है, तो कोई भी अपराधी जनपद की सीमा में अगर प्रवेश कर रहा है तो कहीं ना कहीं ज़रूर वो पकड़ा जाएगा। तो इसको हमने ऑपरेशन चक्रव्यूह का नाम दिया है, जिसके अंतर्गत जिग-जैग बैरिकेडिंग जगह जगह लगाई गई है। इसका स्थान और समय प्रत्येक दिन परिवर्तित रहता है ताकि इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे।